ओम शांति। आज तारीख है 23 जुलाई 2025। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। बाबा कहे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो और जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है आज का, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब हो? बहुत सुंदर प्रश्न। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब बाबा कहें तुम्हारी याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। आत्म अभिमानी होकर मुरली सुन रहे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझ कर बैठो, तब ही बाप की याद आएगी, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? फिर घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रोंग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है तो भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी महिमा। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए, मंथन चलाना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, फिर बाबा पूछते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? वैकुंठ नाथ तो है, क्या श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ, तीन लोक माना मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता है। दुनिया वाले त्रिलोकीनाथ तो बोलते हैं, पर उनसे पूछो तो इन तीन लोग कौन से हैं, नहीं बता पाए। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसे समझते होंगे? नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक वो कौन है? शिव बाबा। और तुम भी हो, बाबा भी है तो तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। न स्वर्ग का न नर्क का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक और नर्क का मालिक है रावण। इसको कहा जाता है रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं। रावण को 10 शीश देते, 5 विकार स्त्री के तो 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम शिष्टाचारी बन रहे हो, पाप आकर शिष्टाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। बाबा आज एकांत की इम्पोर्टेंस बता रहे कि एकांत में बैठो तो विचार सागर मंथन चले, बाबा याद आए और याद से फिर रूहानी यात्रा रहे। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट्स एकांत में किताब में जाकर पढ़ते हैं।
तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं है, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज भी करना चाहिए। हम्म, डायरीज में नोट करते हैं ना मुरली के समय, पापा कहीं फिर रिवाइज भी तो करो। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। तो आप कहते हैं ना आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। वैकुंठ का मालिक, पारसपुरी का मालिक कौन है? लक्ष्मी नारायण। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है, विष्णु को भी समझते नहीं है, यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम कंबाइंड रूप है ना विष्णु। अभी तुम शॉर्ट में ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते, शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है और शिव बाबा को बाबा कहा जाता है। बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वे है निराकारी दुनिया में, है ना, परम धाम में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया किसको कहेंगे? सतयुग को कहा जाता है। इसका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है, जहां अभी हम हैं जिस समय में, उसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, अंडरलाइन, नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, तो यहाँ प्रारब्ध का फल नहीं खाना है ना। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये है सबसे उत्तम पुरुष। कौन? लक्ष्मी नारायण। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर वन है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे, सूर्यवंशी घराने को ही उत्तम कहेंगे। नंबर वन तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते फिर कला कम हो जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है, बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होते हैं। कहाँ? सतयुग में सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना वहां सोना होगा। दूसरा कोई नहीं जिसको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो हो जाएंगे। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हो नसीब में होगा, अगर करते नहीं तो फिर ऐसे बोलते हो। लेकिन जो पुरुषार्थ करता है ना, वो ऐसा कभी नहीं बोलता। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बात कहते तुम माताओं को तो कितना ऊंच बनाता हूँ, है ना। पुरुष प्रधान समाज में बाबा ने आत्माओं को, हम आत्माओं को, कन्याओं को, माताओं को कितना ऊंच बनाया। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा, उल्टी चारपाई कर देते हैं, है ना। ऐसा रिवाज पहले हुआ करता था, चारपाई उल्टी कर दिया करते थे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इसका एक वो होता है पीछे, जैसे कि बारिश आ रही होती है ना, तवा उल्टा कर देते हैं। बहुत ज्यादा बारिश आती है तो कि बारिश रुक जाए, तो जिसके घर कन्या पैदा हो गई तो रुक जाए, माना दोबारा ना हो, एक कन्या आ गई है तो। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ कि इन्हों का राज्य था तो पवित्रता, सुख, शांति में थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए? पूछो सबसे, दिखाओ चित्र और पूछो कि तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। अब हम कहे कि मूल वतन में शांति हो, वो तो फिर मूल वतन में होगी, विश्व में शांति नहीं होगी। अगर विश्व में शांति करनी है तो बाबा कहे वो यही होगी।
देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ। यह समझाने की बात है। समझने समझाने की बात है। ऐसे नहीं लड़ियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा? मानेगा कोई? नहीं। और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, बाबा को भी गाली खिलाएंगे। किसी को डायरेक्ट जाकर बोलेंगे तो कहेंगे बीकी अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसे सर्विस नहीं होती है, बाबा कहते हैं। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी तरह से रीति से लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा लेना, अर्थात मनुष्य से देवता बनना। तो आओ हम आपको समझाएं, है ना? माना प्रोसेस से समझाएं, सिस्टम से सीक्वेंस में समझाएं। पहले आत्मा का ज्ञान दे, फिर परमात्मा का दे, है ना? धीरे धीरे सब समझाएं। आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म है। आप ही आती रहेंगे, विश्व में शांति तो थी। माना आएंगे तो है ही, और विश्व में शांति तो होगी ही। अभी इतने ढेर धर्म है। तमो प्रधानता दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? हो सकती है तमो प्रधानता की इस दुनिया में? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। और शिव बाबा आ गए। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात भी तो लाते होंगे। हम्म परम धाम से बाबा आए हैं तो सौगात भी तो लाए। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, और यह बाबा पूरे कल्प में एक ही बार आता है। इतना बड़ा बाबा 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफरी से लौटते तो बच्चों के रूपी सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा पर दादा तर दादा बनते, इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंड फादर भी होगा। बिरादरियां है ना। एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं एडम कौन है ना? ब्रह्मा बाबा को ही एडम कहा जाता। तुम बच्चों को बाप पे समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन गए हो, है ना? पूरे चक्र के राज को समझ चुके हो। पता था कुछ, है ना? एकदम इनोसेंट थे। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते। हमारा टीचर हमसे कभी फेड अप नहीं होता, हम कितना भी तंग कर ले और रोज अपना होमवर्क ना भी करे, चार्ट ना भी दे, तब भी हमारा टीचर फेड अप नहीं होता, छड़ी नहीं उठाता। तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा। मुरली सुनकर फिर चले जाओ, है ना? जहाँ जाना है, नौकरी पर वगैरह बाबा कहीं जाओ, या तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। अच्छा, इतवार का दिन तो छुट्टी है। बाबा कहे, बाबा को भी पता है ना, इतवार का दिन तो छुट्टी है। सवेरे 2-3 घंटे फिर बैठ जाओ। जल्दी जाने की है नहीं है। पूरी झोली भर दो। माना पूरे हफ्ते का स्टॉक जमा कर लो। ज्यादा बैठो उस दिन, टाइम तो मिलता है। माया की तूफान आने से फिर याद नहीं रह सकते। बाबा के टाइम तो मिलता है, पर ये जो माया है ना, वो तूफान ला देती है। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते, श्री कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके किसके मंदिर में जाएंगे, है ना? भक्ति मार्ग में यात्रा में कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, पर फायदा तो कुछ नहीं। बाबा कहे, कोई फायदा है इतनी तकलीफ लेने का, नंगे पैर जाने का? इतना दर्द होता है चढ़ाई सर करते समय। बाबा कहे कुछ फायदा नहीं। ड्रामा में पर ये भी नूंद है, फिर भी होगा। कल पाठ भी होगा। तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वही तो बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते। जिनको अभी तक समझ ही नहीं आया, बाबा कहे मोटी बुद्धि। जो महीन बुद्धि है वो तो अच्छी रीति समझ कर समझा सकते हैं कि हमारा पाठ है, सामने वाली आत्मा का पाठ है, और कल बात भी यही होगा।
उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि नाटक बना है ना। अनादि जब संसार स्टार्ट हुआ, जब आत्माओं का बाबा ने रचना रची, तब ये ड्रामा की भी रचना हो गई। दुनिया में कोई नहीं समझते, ये बेहद का नाटक है, इनको समझने में टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है। मुख्य है याद की यात्रा। 4 सब्जेक्ट दिए, 1066 मुरलियां दी, कितना लिटरेचर स्पार्क है ना, सब कुछ सेवाएं इतनी की, जगह जगह सबको मैसेज पहुंचाया, 140 देशों में सेवा केंद्र खुले। पर बाबा कहे ये सब का विस्तार सेवा का, धारणाएं कराई। हम्म इसलिए इतना ज्ञान, इतनी सेवा और इतनी धारणा, सोच के देखो किस लिए? ताकि आत्मा परमात्मा को पहचाने, स्वयं को जाने और याद की यात्रा में रहे। मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन युक्ति भी गाया हुआ है, और फिर ये भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो गए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है कि बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बढ़ाई नहीं है, बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, है ना। कोई अहंकार ही नहीं है। अच्छा, संस्कृत भाषा में पढ़ना होता तो कितना मुश्किल लगता। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ाते तो माताएं कैसे पढ़ती। बाबा बहुत सहज रीति पढ़ाते, कोई अहंकार। बात कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरात के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। सतयुग में तो नहीं बुलाते, बाबा कहते। शिव बाबा भोजन पाते हैं। क्योंकि बाबा तो कहते मेरे ना हाथ है, ना पैर है, ना कान है, ना मुख है। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन भी खिलाते थे। यह फिर भी होगा तब, जब द्वापर में अव्यभिचारी भक्ति होगी, तब। यह भी चरित्र ही कहे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। रोशनी में सब साफ साफ दिखाई देता है, और अंधियारे में ठोकर लगती है। बाप आकर रात को दिन बना देते। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है। हम्म? अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा जहां से बात शुरू करते मुरली के सार से, वहीं पर फिर दोबारा लौट कर आते कि तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस ही तो कर रहे हैं ना। बाप करण करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है। यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते, वैसे पारलौकिक बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है ना, आत्मा को कैसे पावन बनाना। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता। सर्विस करनी सहज हो गई है ना। देखो ऑनलाइन सर्विस हो सकती है अब तो। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे, उतनी ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। बात में समझ आता है, अकल लास्ट समय पर आती है। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी बड़ी भीड़ हो जाए तो बात तो मत तो पूछो। बाबा का ये भी ड्रामा में नूत है। अगर कोई आत्मा विज्ञान में नहीं चल रही है, नहीं आ रही, लाख समझाने पर भी, तो ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहे सब आ जाए, अगर अभी सब आ जाए तो भीड़ लग जाए।
पर लास्ट समय पर सबको आना ही है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बात का परिचय मिलना ही है, मिलना तो है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं तो भी खर्चा नहीं, चित्र तुमको मिल जाएंगे, है ना, बाबा प्रोवाइड करा देंगे। सर्विस में मान अपमान दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी पड़ती है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? हम क्यों थकते? अच्छा, चलिए बाबा से याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे बाबा से याद प्यार। मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप और दादा दोनों को, है ना, बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है आज का। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बात की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सर्व कर्म इंद्रियां वश में हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ करो, है ना, याद से ही कर्म इंद्रियां वश में होंगी। दूसरा पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना पड़ता है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। जो योगी होता है ना, उस पर मौसम का कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसा मौसम है, क्योंकि वो योगी है। वरदान, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। देखो बाबा तो स्नेह का सागर है ही, वो तो स्नेह का सागर है। पर बाबा कहे मेरा वो बच्चा मास्टर स्नेह का सागर है, जो बाकी आत्माओं को, माना जो संपर्क में है संबंध में है, अगर उन आत्माओं को आत्मिक स्नेह की अनुभूति करा दे, टच करा दे कि आत्मिक स्थिति क्या है, आत्मिक अनुभूति क्या है, आत्मा का स्नेह क्या है। हम्म? तो बाबा दोबारा से वरदान सुनते, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। तो आज सभी इस वरदान को आत्मसात करेंगे और सभी आत्माओं को लौकिक में, चाहे आपके यहाँ लौकिक में है चाहे अलौकिक संबंधी है, सबको आत्मिक स्नेह देंगे। है ना, स्नेह तो आप देते हो, सभी को प्यार से बात करते हो, कर्म व्यवहार सेवा सब करते हो, परंतु आज आप आत्मा को टच करेंगे। आपके प्रेम में आत्मिक स्नेह, है ना, निस्वार्थ स्नेह, वो टच होना चाहिए सामने वाली आत्मा। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आती वो अनुभव करे कि ये स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे स्नेह की भूखी है ना। बाकी दूसरा तो स्नेह है ही है, प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम में वासना है। और आत्मिक स्नेह में सच्चे स्नेह की अनुभूति है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है ना। दुनिया कहती है ना अब सच्चा प्यार नहीं मिलता। क्यों कहती है? क्योंकि आत्मा रियलाइज कर चुकी है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूतियों को भी जीवन का सहारा समझेगी। स्लोगन है आज का, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। उन्हीं कमाना पड़ेगा। हम्म। ज्ञान धन, ज्ञान धन से भरपूर रहो
भर दो अपने खजाने। इतना लिटरेचर, इतनी अव्यक्त मुरलियां, साकार मुरलियां तो पढ़ लो, अपने अंदर धारण कर लो, समा लो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। है ना, सेवा भी तभी कर पाएंगे जब अंदर श्रेष्ठ संकल्प होंगे। जैसे सत्युगी सृष्टि के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वहां एक राज्य धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। माना कभी मन राज कर रहा है, कभी बुद्धि आपको उधर लेकर जा रही है, नहीं, अब सिर्फ एक का राज चले। किसका? आत्मा का राज चलना चाहिए। मन अपनी मनमत ना चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे। मुझे तो लगता है ऐसा होना चाहिए, है ना, वही निर्णय ना लेती रह जाए। संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो। है ना, क्रोध का संस्कार जाए ही नहीं तो नाच नचाना हो गया, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद की सेवा का साधन है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। ओम शांति सभी को।